हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुहज्जिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो ये हमारी पहली वीडियो है, जो इस साल की पहली वीडियो भी आप बोल सकते हैं, और साथ ही हमारे जो नया सेशन है उसकी भी फर्स्ट वीडियो ये रहने वाली है। यहाँ पर हम सीडीपी का जो पहला टॉपिक रहता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उससे स्टार्टिंग करने वाले हैं और यहाँ पर कंप्लीट सीडीपी कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वृद्धि यानी कि ग्रोथ और विकास यानी कि डेवलपमेंट के बारे में। तो यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि तथा विकास, इनके बारे में यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इसी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, गर्भ से कब्र तक चलने वाला जो परिवर्तन है, जो चेंजेस होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है विकास। विकास यानी कि डेवलपमेंट। अब इस बात को कैसे समझना है कि गर्भ से कब्र तक, गर्भ से यानी कि जो हमारी प्रसव पूर्व अवस्था होती है, ठीक है, पूरा गर्भ काल होता है, वहाँ से, क्योंकि मनुष्य का जो विकास होता है, मनुष्य की जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है जिसको ज़ाइगोट बोलते हैं। वहाँ से उसके जीवन की जो होती है शुरुआत होती है, और वहाँ से फिर वो डेवलप हो के, मतलब उसका विकसित हो करके वो एक मनुष्य बनता है, बच्चा बनता है। तो यानी कि गर्भ से लेकर के कब्र तक, मतलब जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारा विकास की जो प्रक्रिया है वो चलती ही रहेगी। ठीक है, विकास की प्रक्रिया सतत रूप से लगातार चलती रहती है। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि ये गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। और होने वाली परिवर्तन, अब चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ज़ाइगोट, एक कोशिका थी, हमारे जीवन का विकास हुआ, एक सेल से शुरुआत हुई, फिर विकास होते 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 वो एक बच्चे में, एक मनुष्य में तब्दील हो गया। तो वो, इसका मतलब वहाँ पर कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं, यानी कि चेंजेस आ रहे हैं। तो विकास जो है वो चेंजेस भी हैं, यानी गर्भ से लेकर के कब्र तक जितने भी चेंजेस आते हैं हमारे अंदर, वो विकास के अंतर्गत आते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। गर्भ से कब्र तक होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था जो होती है उससे लेकर के जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं होती कब्र तक, तब तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। वॉर्म टू टॉम, यानी कि गर्भ से कब्र तक। अब आ जाते हैं जो सेकंड पॉइंट है, ये परिवर्तन स्थायी है, ना कि ये परिवर्तन स्थायी है, ना कि विकास। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि विकास जो है वो स्थायी है। विकास तो स्थायी है ही नहीं, क्योंकि विकास तो गर्भ से लेकर के कब्र तक चल रहा है। विकास तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, उसमें चेंजेस आते रहेंगे। ये चेंजेस जो हैं, अब ये वाली जो बात लिखी हुई है कि ये चेंजेस जो हैं वो स्थायी है, ना कि विकास। मतलब आपका एक बार आपके मान लिया आपके साइज बढ़ गया, आपकी हाइट बढ़ गई, ठीक है, तो आपकी हाइट, वैसे तो हाइट ग्रोथ के अंतर्गत आती है, लेकिन ग्रोथ खुद में विकास के अंतर्गत है। तो इसीलिए अगर आपकी हाइट बढ़ गई तो क्या वो फिर से नीचे जाएगी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो चेंज आया, ये जो हाइट बढ़ने पर हमारे अंदर, हमारी हाइट में जो चेंज आया, वो एक स्थायी चेंज है, एक परमानेंट चेंज है, एक स्थायी परिवर्तन है। लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये विकास जो है स्थायी हो गया? तो विकास स्थायी नहीं होता है, विकास स्थायी नहीं होता है। विकास तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन ये जो चेंज हुआ, ये जो परिवर्तन हुआ, ये स्थायी परिवर्तन है, विकास स्थायी नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है, विकास एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, ठीक है, प्रगतिशील प्रोसेस है, प्रक्रिया है। मतलब प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब, प्रोग्रेसिव वर्ड से आपको, प्रगति से आपको पता चल रहा होगा, यानी कि एक से बढ़कर एक, बढ़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। मतलब इसमें कोई अचानक से परिवर्तन नहीं हो जाता, ये लगातार रूप से इसमें कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है, वही विकास के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है, फोर्थ पॉइंट, ये निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाने वाली प्रक्रिया है।
मतलब विकास क्या है, विकास यानी कि डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट क्या है, निर्भरता। जब बच्चा छोटा होता है तो वह अपने हर काम के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहता है। वो अपने काम खुद से नहीं कर सकता, हर काम रोकर करवाता है। वो अपने कामों के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, यानी कि वो डिपेंड होता है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है। तो वो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी जाना ही, ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता, आत्मनिर्भरता भी आप इसको बोल सकते हैं। स्वायत्ता को आत्मनिर्भरता यानी कि अपने काम स्वयं से कर पाना, अपने डिसीजन स्वयं से ले पाना। अपने डिसीजन हम कहाँ से लेते हैं, मस्तिष्क से लेते हैं, ब्रेन के द्वारा। तो यानी कि अपने डिसीजन स्वयं से ले पाना, अपने काम स्वयं से कर पाना। क्योंकि पहले तो हर काम के लिए, प्रत्येक काम के लिए मदर, फादर, किसी पर भी, किसी भी व्यक्ति पर डिपेंड था बच्चा। लेकिन फिर निर्भरता से स्वायत्ता आई, ऑटोनॉमी आई, आत्मनिर्भरता आई, तो वह अपने काम स्वयं से कर पाता है। और यही प्रक्रिया को विकास यानी कि डेवलपमेंट कहा जा रहा है। 5th पॉइंट है, विकास एक क्रम में होता है। ये विकास एक क्रम में होता है, यानी कि ये एक ऑर्डरली प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, ऑर्डरली। ऑर्डरली यानी क्रमिक, एक क्रम में होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले चलना सीख जाएगा उसके बाद बैठना सीखेगा, बिल्कुल नहीं है। पहले बच्चा सहारे से बैठना सीखता है। एकदम से वो बिल्कुल ठीक तरीके से बैठ भी नहीं पाता है। तो यानी पहले सहारे से बैठना सीखेगा, उसके बाद वो फिर ठीक से बैठना सीखेगा, खुद से, जिसको स्वायत्ता बोलते हैं, खुद से बैठना सीख जाएगा, उसके बाद वो चलना सीखेगा। तो यानी ये सारी चीज़ें एक सीरीज में हो रही हैं, एक सीक्वेंस में हो रही हैं और एक क्रम में हो रही हैं। यानी कि विकास क्या है, एक ऑर्डरली प्रोसेस है, एक क्रम में होने वाली प्रक्रिया है, एक के बाद एक होने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर के, बल्कि जन्म से पूर्व से लेकर भी आप बोल सकते हैं, जिसको प्रसर्व पूर्वावस्था बोल रहे हैं, जहाँ पर एक मनुष्य के जीवन का जो शुरुआत होती है वो एक सेल, जिसको जाइकोट बोला जाता है, उससे हो रही थी। वहाँ से लेकर के जब तक जिंदगी चल रही है, जब तक कब्र में नहीं जाते, तब तक चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब आ जाती है वृद्धि। वृद्धि यानी कि ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, वृद्धि को व्यक्ति के वजन, उम्र, आकार में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि वृद्धि क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है, क्योंकि ज़्यादातर वैसे सारी चीज़ें, जितने भी टॉपिक्स आते हैं, चाहे वो आपका सांवेगिक विकास हो, चाहे वो आपका सामाजिक विकास हो, भावात्मक विकास हो, ये सारे, मानसिक विकास हो, ये सब कुछ विकास के अंतर्गत आता है और विकास के अंतर्गत ही वृद्धि आती है। यानी कि विकास जो है एक बड़ी प्रक्रिया है, सबसे बड़ी प्रक्रिया विकास है। ये जो वृद्धि है, हाइट, वेट, साइज, शेप, ये सब कुछ ग्रोथ के अंतर्गत आता है। और ये सब भी, ये ग्रोथ के अंतर्गत जो आता है वो विकास के अंतर्गत भी आता है। क्योंकि मैंने भी आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि एक व्यक्ति की हाइट में चेंज होता है, हाइट बढ़ जाती है उसकी, तो उसको वापस नीचे नहीं आती है, उसकी हाइट कम नहीं होती है। इसका मतलब ये सब रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन स्थायी चेंजेस आते हैं विकास में, लेकिन विकास स्थायी नहीं है। लेकिन वृद्धि स्थायी है, क्योंकि वृद्धि में वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं, वृद्धि में, ग्रोथ में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि स्थायी परिवर्तन है। यानी कि व्यक्ति का वजन, वेट बढ़ जाना, उसका वेट बढ़ जाएगा तो ये स्थायी परिवर्तन है। उम्र है उसकी, एज है उसकी, आकार है, हाइट, वेट, साइज, शेप, ये सब वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। और ये जो वृद्धि है ये किसके अंतर्गत आती है, विकास के अंतर्गत आती है। विकास कैसा है, विकास तो स्थायी नहीं है, लेकिन वृद्धि जो होती है वो स्थायी होती है। वृद्धि स्थायी क्यों होती है, क्योंकि वृद्धि के अंतर्गत जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वो सारे के सारे स्थायी आ रहे हैं, इसीलिए उसको वृद्धि मिला जुला करके वृद्धि बोल दिया गया। यही बात यहाँ पे थी। क्या लिखा हुआ है कि विकास एक बड़ी प्रक्रिया है, एक ब्रॉड प्रोसेस है, और वृद्धि को ये समाहित करता है अपने अंदर। यानी विकास के अंतर्गत ही वृद्धि आती है। यानी कि डेवलपमेंट इज ब्रॉड प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है, एक ब्रॉड प्रोसेस है, एक विस्तृत प्रक्रिया भी बोल सकते हैं आप। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है। विकास है एक, और उसके अंदर कौन समाहित है, उसके अंदर ग्रोथ यानी कि वृद्धि समाहित है। जिन चीज़ों का भी मेजरमेंट, यानी कि जिन चीज़ों का भी हम मापन करें
या मापन जिनका भी संभव है वे सब वृद्धि के अंतर्गत आएंगे। सेंटीमीटर, किलोग्राम, लीटर आदि ये सब एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं। हम अपनी हाइट मापते हैं इंचेस में, हमारी हाइट है। किलोग्राम में किसी चीज़ का वज़न मापा जा रहा है, लीटर में किसी लिक्विड को मापा जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें जिनका मेजरमेंट संभव है, जिनका मापन संभव है, वे सब ग्रोथ के अंतर्गत आते हैं, वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। और वृद्धि अपने आप में किसके अंतर्गत आती है? तो वृद्धि अपने आप में विकास का एक क्षेत्र है। शरीर के मात्रात्मक अब मात्रात्मक वर्ड को आपको कैसे समझना है, इसको याद कैसे रखना है? दो किसी भी चीज़ का, पहली बात तो हमें ये बात अब तक पता चल चुकी है कि जिन भी चीज़ों का मापन संभव है, मेजरमेंट किया जा सकता है, वो वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो हमारी हाइट हो, वेट हो, साइज हो, शेप हो। ठीक है, हाइट, वेट, साइज, शेप ये सब कुछ आपकी ग्रोथ के अंतर्गत आते हैं, वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। अब जिन चीज़ों को मापा जा सकता है उनकी कुछ मात्रा होगी, कुछ क्वांटिटी होगी उनकी। ठीक है, तो क्वांटिटी होगी, जिन चीज़ों की क्वांटिटी होगी उनको आप गिनेंगे, उनका मेजरमेंट करेंगे, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, चाहे वो किलोग्राम में हो, लीटर में हो, ग्राम में हो, मीटर में हो। तो शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। एक इस डेफिनेशन को भी आप वृद्धि को डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि शरीर के अंदर जो भी मात्रात्मक पहलू हैं, अगर उनके अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है, तो वह सब आपका ग्रोथ के अंतर्गत आएगा। मात्रात्मक जो एक प्रकार से मापे जा सकते हैं। ठीक है, मास से मात्रात्मक, मास से मापन, ये याद रखना है। और जिन चीज़ों को हम माप सकते हैं वो सब वृद्धि के अंतर्गत आते हैं, और वृद्धि अपने आप में विकास के अंतर्गत आती है। क्वांटिटेटिव प्रोसेस, इंग्लिश में बोला जाए तो मात्रात्मक को क्वांटिटेटिव। 9th पॉइंट है कि वृद्धि क्या करती है? वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, और जहां पर वो रुकती है उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को मैच्योरेशन कहते हैं, या मैच्योरिटी, और हिंदी में परिपक्वता कहते हैं। अब इस चीज़ को आपको और अच्छे से समझना है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। वृद्धि क्या करती है? एक समय के बाद रुक जाती है। मतलब वृद्धि जो होती है वो हमेशा चलने वाली प्रोसेस नहीं है, ये बात हमें समझ में आ गई। वृद्धि विकास के अंतर्गत तो समाहित होती है, और हमें ये पता है कि विकास तो जन्म से लेकर के हमारी कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि विकास तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार निरंतर चलने वाली, सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन वृद्धि के बारे में ये बात बोली जा रही है कि वृद्धि जो है वो रुक जाती है, जबकि विकास नहीं रुकता है। तो वृद्धि रुक जाती है एक समय के बाद, और जहाँ पर, जिस स्टेज पर या जिस एज पर, या सब में अलग अलग तरीके से ग्रोथ होती है, जहाँ पर वो रुकती है उसी को परिपक्वता कहते हैं, उसी को मैच्योरेशन बोलते हैं, या आप इसको मैच्योरिटी भी बोल सकते हैं। अब मैच्योरिटी क्या है? सही और गलत की सही पहचान होना, क्या सही है क्या नहीं है, यही परिपक्वता के अंतर्गत आता है। और जहाँ पर वृद्धि होना रुक जाती है, एक मनुष्य की वृद्धि होना रुक जाती है, उसी अवस्था को मैच्योरेशन बोलते हैं, परिपक्वता बोलते हैं। पॉइंट इंपॉर्टेंट था, आपको नोट कर लेना चाहिए। विकास में प्रगतिशीलता और ह्रास दोनों शामिल हैं। अब ये बात तो आपने ये तो अभी पढ़ा था कि विकास जो है एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, यानी कि प्रगतिशील प्रक्रिया है। लेकिन वहाँ पर हमने ये नहीं जाना था कि विकास में प्रगति के साथ साथ ह्रास भी हो सकते हैं। ह्रास कैसे होते हैं वो आपको ये दो ग्राफ, यहाँ पर दो डायग्राम समझ सकते हैं, आपने ये बने हुए, इनको देख करके समझ में आ जाएगा। ये क्या है? कुछ दो डायग्राम हैं, जिसमें एक है जन्म से परिपक्वता तक हमारी जो स्ट्रेंथ है, मनुष्य की स्ट्रेंथ जो हो रही है, इंक्रीज होती है बर्थ टू मैच्योरिटी या मैच्योरेशन। ठीक है, तो बर्थ से लेकर, हमारे जन्म से लेकर मैच्योरिटी तक जो हमारे शरीर की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है, यानी कि बढ़ती है। आपने भी, जिस भी एज के व्यक्ति हुआ वो जानता होगा। और दूसरा आ जाता है, अगर हमारी स्ट्रेंथ होती है वो मैच्योरिटी के बाद, क्योंकि अब मैच्योरिटी के बाद क्या आ रहा है? ओल्ड एज, यानी कि बुढ़ापा आ रहा है। तो मैच्योरिटी से लेकर के ओल्ड एज तक क्या होती है? डिक्रीज होती है, यानी कि घटती है स्ट्रेंथ, यानी कि शरीर की शक्ति जिसे बोल सकते हैं आप।
तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ह्रास हो रहा है, चलने में दिक्कत आएगी और बॉडी में बहुत सारी कमज़ोरियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर विकास का ह्रास भी होना शुरू हो जाता है और मैच्योरिटी तक तो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है स्ट्रेंथ। इसी से आपको ये चीज़ याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विकास में प्रगतिशीलता भी शामिल है और विकास के अंतर्गत ह्रास भी शामिल है। नीचे आ जाते हैं, विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि विकास तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, सॉरी हाँ, लेकिन आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यहाँ पर विकास होना चाहिए, ठीक है। विकास पूरी जिंदगी भर चलता है और वृद्धि कब तक चलती है, मैच्योरिटी तक चलती है। यहाँ पर थोड़ा सा ही पॉइंट ध्यान दीजिएगा, वृद्धि कब तक चलती है, वृद्धि चलती है आपकी मैच्योरेशन तक। मैच्योरेशन क्या है, मैच्योरिटी है, ठीक है, मैच्योरिटी है परिपक्वता, परिपक्वता तक चलती है वृद्धि। जहाँ पर भी वृद्धि होना रुक गई वो अवस्था कहलाएगी परिपक्वता, यानी ये व्यक्ति अब मैच्योर हो गया है। लेकिन विकास क्या है, विकास परिपक्वता तक नहीं चलता है। विकास तो एक ब्रॉड प्रोसेस है, एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत खुद वृद्धि शामिल हो जाती है। तो विकास तो पूरी जिंदगी चलता है, पूरी जीवन या पूरा जीवन, पूरी जिंदगी, ठीक है। पूरी जिंदगी चलने वाली प्रोसेस कौन सी है, विकास है। जब तक हम मर नहीं जाएंगे हमारा विकास होता रहेगा और विकास में प्रगतिशीलता भी शामिल है, साथ में ह्रास भी शामिल है, ठीक है। मैच्योरेशन, मैच्योरेशन या मैच्योरिटी या परिपक्वता क्या है, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना कि जहाँ पर भी वृद्धि होना रुक जाती है वो अवस्था परिपक्वता की अवस्था कहलाती है। परिपक्वता समय के अनुरूप वंशानुगत विशेषताओं का प्रकट हो जाना है। अब इसको भी देखना है क्योंकि कुछ हमारे अंदर कुछ चीज़ें ऐसी विकसित होती हैं जो हमारे वंशानुगत होती हैं, अनुवांशिक होती हैं, जो हमारे मदर फादर से हमें विरासत में मिली हुई होती हैं। आप ये समझ लीजिए जैसे कि 2 महीने का बच्चा परिपक्व नहीं है साइकिल चलाने के लिए, बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि 2 महीने का बच्चा साइकिल चला ले तो आप बेवकूफ़ हैं, वो परिपक्व नहीं है। किस लिए, साइकिल चलाने के लिए वो परिपक्व नहीं है। तो यहाँ पे यही बात बुरी, परिपक्वता समय के अनुरूप वंशानुगत विशेषताओं का प्रकट हो जाना, वंशानुगत विशेषताओं का प्रकट हो जाना, ठीक है, पूरे तरीके से डेवलप हो जाना, ऊपर ऊपर से जो वंशानुगत चीज़ें होती हैं उनका। सेकंड पॉइंट है परीक्षण। ट्रेनिंग का मैच्योरिटी पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आपको ये नोट कर लेना है और याद भी रखना है कि परीक्षण यानी कि ट्रेनिंग का मैच्योरिटी यानी परिपक्वता पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता, तो आप बोलेंगे कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि मैच्योरिटी इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। अब ये हेरिडिटी क्या है, तो ये है अनुवांशिकता, तो ये हेरिडिटी है अनुवांशिकता, ठीक है, इसको आपको याद रखना, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता, ठीक है। अनुवांशिकता यानी कि आपकी जो भी बायोलॉजिकल ग्रोथ है, आपकी जैविक वृद्धि है, जो भी आपकी बॉडी की अनुवांशिक चीज़ें, अनुवांशिक। मैच्योरिटी इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, क्योंकि ऊपर अभी जो बात लिखी हुई थी ना उसका भी मतलब यही था कि परिपक्वता क्या है, तो वंशानुगत विशेषताओं का प्रकट हो जाना अनुवांशिक परिपक्वता है। और ये किससे रिलेटेड होती है, तो ये अनुवांशिकी यानी हेरिडिटी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है, बहुत ज़्यादा मिलती है। परिपक्वता पर्यावरण के प्रति सचेत उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता। परिपक्वता उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता, मतलब किस टाइम पर हमें क्या बात करनी है, किस टाइम पर हमें हंसना है, किस टाइम पर हमें बोलना है, कौन से अगर आप बहुत ज़्यादा किसी दुख में पहुँचे हुए हैं, किसी की डेथ हो रखी है, वहाँ पर आप वहाँ पर पहुँचेंगे, फिर वहाँ पर जाकर आप हंसेंगे अगर, तो वो क्या कहा जाएगा कि आप मैच्योर हैं।
पागल लगेंगे। तो इसीलिए परिपक्वता पर्यावरण के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता है और ये आनुवंशिकता से अत्यधिक संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ चुका है कि परिपक्वता किससे सबसे ज़्यादा संबंधित है, तो आनुवंशिकता के साथ सबसे ज़्यादा संबंधित है, क्योंकि समय के साथ वंशानुगत विशेषताओं का प्रकट होना ही परिपक्वता कहलाता है। और परिपक्वता क्या है, पर्यावरण के प्रति उचित तरीके से हमें अपना कौन सा रिएक्शन, हमें कौन सी प्रतिक्रिया कहाँ पर करनी है, कौन सी जगह पे सही रहेगी नहीं रहेगी, वही सब तो हमारा मैच्योरेशन है, वही सब तो मैच्योरिटी के अंतर्गत आएगा। और आनुवंशिकता के साथ ये अत्यधिक संबंधित है। यानी कि बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज मैच्योरेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल ग्रोथ यानी कि ये जो आपकी जैविक वृद्धि है, और जैविक वृद्धि यानी कि आपकी आनुवंशिकता बायोलॉजिकल ग्रोथ के अंतर्गत ही आएगा। और डेवलपमेंट यानी कि विकास इज नोन एज मैच्योरेशन, यानी जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो आपको मैच्योरिटी भी मिल जाती है। अब आ जाता है डेवलपमेंटल प्रोसेस, विकासात्मक प्रक्रिया। तो विकासात्मक प्रक्रिया क्या है, पहला है ग्रोथ यानी कि वृद्धि, जिसके बारे में हमने अभी जाना। फिर दूसरा है मैच्योरेशन यानी परिपक्वता, इसके बारे में भी हमने जाना। तीसरा है हमारा लर्निंग, जिसके बारे में हम बाद में जानेंगे, अभी हमने इसके बारे में नहीं जाना है। और ये बात आपको याद रखनी है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां तेज़ी से मैच्योर हो जाती हैं, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां तेज़ी से परिपक्व हो जाती हैं। ठीक है, परिपक्वता पहले किस में आ जाती है, मैच्योरेशन किस में आ जाती है, तो लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा परिपक्व हो जाती हैं जल्दी। हमने अभी तक क्या क्या जाना, हमने सबसे पहले विकास के बारे में जाना कि विकास क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस, अब यहाँ इंग्लिश में तो एक ही वर्ड आ रहा है कॉन्टिन्यूअस, हिंदी में कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, सतत, लगातार और निरंतर। ठीक है, सतत, लगातार और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है वो कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, इसमें प्रगति भी शामिल है और इसमें ह्रास भी शामिल है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के अंतर्गत, विकास एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है, ब्रॉड प्रोसेस है, इसके अंतर्गत वृद्धि शामिल है। वृद्धि विकास का एक पार्ट समझ लो, वृद्धि। और वृद्धि क्या है, जिन भी चीज़ों का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, जैसे कि हमारी हाइट, वेट, साइज, शेप, इन सब का हम मापन कर सकते हैं, वो सब वृद्धि के अंतर्गत आता है। और हम जिन चीज़ों का मापन कर सकते हैं उनकी, जैसे मैंने आपको याद करवाने के लिए बोला था कि जिन चीज़ों की मात्रा होगी, अगर मात्रा होगी तो उनका मापन किया जाएगा, तो ये मात्रात्मक होती है। ठीक है, कुछ क्वांटिटी होगी उन चीज़ों की, तो यानी कि ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है वृद्धि। और वृद्धि में जो स्थायी होती है, मतलब एक टाइम के बाद वृद्धि होना रुक जाती है, और जहाँ जिस स्टेज पर वृद्धि होना रुक जाती है उसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी क्या है, ये आनुवंशिकता से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, अत्यधिक संबंधित है। इसीलिए समय के साथ हमारी जो वंशानुगत विशेषताएं हैं उनको प्रकट होने की जो प्रक्रिया है वही आपकी परिपक्वता कहलाती है। और परिपक्वता क्या है, मतलब कि कौन से टाइम में, कौन सी जगह पर, पर्यावरण के अनुरूप हमें कौन सी प्रतिक्रिया देनी है, ये समझ जब हमें आ जाएगी तब हम मैच्योर कहलाएंगे। यहाँ पर हमने यही सब जाना था। और विकास, डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, प्रगतिशील प्रक्रिया है। ऑर्डरली प्रोसेस है, ये भी मैंने आपको बताया था, यानी कि ये एक सीक्वेंस में होता है, सिस्टमैटिक तरीके से। एक नया वर्ड आया, इसको भी याद रखना, सिस्टमैटिक तरीके से होता है, और हिंदी में क्रमिक तरीके से होता है। ऑर्डरली प्रोसेस है यानी एक क्रम में होता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि विकास जो है वो रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल मतलब प्रतिवर्ती, आप रिवर्सिबल से समझिए, रिवर्स नहीं हो सकते। रिवर्स एक कॉमन वर्ड है, आपको सबको, लोगों को जो भी सुन रहे हैं उनको पता ही होगा। रिवर्स नहीं हो सकता, यानी कि ऐसा नहीं है आप बड़े हो गए फिर आप चाहें कि हम छोटे बच्चे बन जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक बार जो चेंज हो गया वो हो गया, क्योंकि हमने अभी ऊपर सबसे पहला जो हमने पढ़ा था कि विकास में जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं वो स्थायी होते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि विकास स्थायी है, विकास स्थायी
नहीं है। विकास में होने वाले परिवर्तन स्थायी होते हैं, इसीलिए विकास में जो एक चीज परिवर्तित हो गई वो हो गई। विकास रिवर्सिबल नहीं है, एक क्रम में होने वाली प्रोसेस है। बच्चा पहले बैठना सीखेगा, उसके बाद वो चलना सीखेगा, उसके बाद वो साइकिल चलाना सीखेगा, उसके बाद वो बढ़िया तरीके से खूब दौड़ रहा होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप रिवर्सिबल को एक और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। टुडे एडल्ट लिखा है, मतलब आज कोई व्यक्ति है वो एडल्ट है, वयस्क है, फिर वो सोचे कि कल जो है हम बच्चे बन जाएंगे, टुमारो चाइल्ड बन जाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। एक बार आप एडल्ट बन गए तो फिर ओल्ड एज में जाकर ही रहेंगे, बच्चा नहीं बन सकते। विकास एक सतत, कॉन्टिन्यूअस, निरंतर, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। वॉर्म टू टॉम है, यानी कि गर्भ से लेकर के कब्र तक चलने वाली प्रोसेस है। अपने जीवन काल में व्यक्ति कई प्रकार से विकसित हो सकता है। मतलब विकास ये नहीं है कि हमारी हाइट का बढ़ जाना, ये तो वैसे भी इसका मेजरमेंट किया जा सकता है, तो ये ग्रोथ का पार्ट है। ग्रोथ अपने आप में विकास का पार्ट है। तो क्या है कि कई प्रकार से होता है। अब हम इमोशनली भी हम विकसित होते हैं। पहले हम क्या करते हैं, हमारा कोई खिलौना हमसे, कोई टॉय आपसे छीन ले, बच्चे से छीन ले, तो वो रोने लगता है। लेकिन बड़े होकर भी क्या 20-22 साल की एज पर भी कोई व्यक्ति ऐसा करेगा? तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि सामूहिक रूप से, मानसिक रूप से भी डेवलपमेंट होता है, सामाजिक रूप से भी होता है। पहले बच्चे उतने तरीके से लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, फिर वो सामाजिक रूप से उनका डेवलपमेंट होता है। कौन सी प्रतिक्रिया पर्यावरण के अनुरूप हमें कहाँ देनी है, कहाँ किस तरीके से बात करनी है, ये सब भी होता है। तो यानी कि विकास किसी एक प्रकार से नहीं हो रहा है, विकास तो कई प्रकार से हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है। तो यहाँ पर आपके जो मेन क्षेत्र हैं, मेन एरियाज हैं, ठीक है, वो आपको याद रखने 4 हैं। फिजिकली यानी कि शारीरिक, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, सोशल यानी कि सामाजिक, इमोशनल यानी कि भावात्मक बोल सकते हैं आप इनको, या फिर सांवेगिक भी बोल सकते हैं इमोशनल को। अब आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है, ये 4 जो है ना, ये आपको याद हो जाएंगे, फिजिकली, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। क्योंकि मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी कि इनके जो पार्ट्स हैं। अब आप सोचेंगे कि मानसिक भी आ रहा है और सामाजिक भी मानसिक आ रहा है, और एक होता है नैतिक विकास आ रहा है, ये सब किसके पार्ट होंगे? तो इन 4 को अगर आपने याद कर लिया तो उनके बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे। यहाँ पर अभी हमें इतना जानना है कि ग्रोथ क्या है, हाइट, वेट, साइज, शेप, जिनका भी मापन, इनमें केवल शारीरिक परिवर्तन शामिल हैं। ठीक है, केवल जो हमारी शरीर से रिलेटेड परिवर्तन है वो वृद्धि के अंतर्गत आते हैं, जबकि विकास किस किन रूपों में हो रहा है? हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो शारीरिक क्षेत्र हो, संज्ञानात्मक हो, सामाजिक हो, या सांवेगिक, या जिसको भावात्मक भी बोल सकते हैं, उन सब में होता है। वृद्धि का कार्य क्षेत्र संकुचित होता है। ये हमें पता है कि वृद्धि जो होती है एक टाइम पर पे आकर के रुक जाती है, यानी कि इसके जो डोमेन है वो नैरो डोमेन है, और विकास जो होती है उसका ब्रॉड डोमेन है, यानी कि कार्य क्षेत्र उसका विस्तृत होता है, क्योंकि विकास का एक पार्ट वृद्धि होती है, ये हमें पता है। और अभी तक हमने एक चीज जानी कि वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, यानी क्वांटिटेटिव होती है। किसी चीज़ की क्वांटिटी थी तो उसे हमने मापा, तो वो वृद्धि के अंतर्गत आया, क्वांटिटेटिव थी। लेकिन अब हमारा डेवलपमेंट आ गया। अब डेवलपमेंट के अंदर कौन है? डेवलपमेंट के अंदर है हमारी ग्रोथ। ग्रोथ, तो इसका मतलब, और ग्रोथ क्या थी? हमारी क्वांटिटेटिव। ये मैं आपको याद कराने के लिए इस तरीके से बता रही हूँ। क्वांटिटेटिव ग्रोथ क्या थी? क्वांटिटेटिव थी, यानी कि मात्रात्मक थी, मात्रात्मक थी। तो इसका मतलब जो चीज़ इसके अंदर है, जो चीज़ इसके अंदर है, तो वो चीज़ किसके अंदर होगी? डेवलपमेंट के अंदर। इसका मतलब डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव होता है, साथ ही साथ क्वालिटेटिव भी होता है, यानी कि गुणात्मक होता है। बस आपको ये याद रख लेना है कि गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है। वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव भी होता है एंड क्वालिटेटिव भी होता है। विकास के जो मुख्य प्रकार हैं वो 4 हैं, जो ऊपर भी आए थे: फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। फिजिकल यानी कि शारीरिक, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, इमोशनल यानी कि भावात्मक या सांवेगिक, और सोशल यानी कि सामाजिक।
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखना बहुत ज़रूरी है। 3 होते हैं, फिजिकल शारीरिक विकास, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास, सोशियो इमोशनल ये एक नया है, सोशियो इमोशनल। देखो इसमें दोनों ही मिला दी उन्हें, जो सोशल डेवलपमेंट था और जो इमोशनल डेवलपमेंट था उन दोनों को मिला करके बना दिया एक सामाजिक सांवेगिक विकास। तो ये सब विकास के प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। आई होप आपको आज की पहली जो हमारी सीडीपी की क्लास थी वो पसंद आई होगी। आगे इंशाल्लाह और करेंगे, इसके आगे इनके बारे में डिटेल में जानेंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल के बारे में। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो ये पहला दिन ही है इस साल का, एंड साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट में आकर के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, एंड आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।